क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सोशल साइंस का सेट सी का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। आपका जो पेपर है वो 75 अंक का रहेगा। यदि आप चारों सेटों को कंप्लीट करेंगे तो आपको 70 अंक या उससे ज़्यादा अंक एग्जाम में मिलेंगे, और यदि आप एक सेट कंप्लीट करेंगे तो इससे आपको 20 से 25 अंक मिलेंगे। तो आप अच्छे नंबर अगर लाना चाहते हैं तो चारों सेटों को पढ़ें। तो ये हमारा तीसरा सेट है, तो शुरू करते हैं। इस तरह के निर्देशांक हैं और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लास के लिए आपका पेपर है। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो इसका आंसर रहेगा सांभर। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। तीसरा है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। चौथा है, रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया, किसने किया था? स्टालिन ने किया था। पांचवा है, 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो सऊदी अरब के जो औरतें थी, महिलाएं थी, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। और छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और ये आपका यहाँ से चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न है। और अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत विश्व का डेढ़ बड़ा देश है, तो ये 7वां बड़ा देश है। दूसरा है, भारत की वर्षा का वार्षिक औसतन डेढ़ है, तो कितना है? 105 सेंटीमीटर है। तीसरा है, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया डेढ़ होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए। चौथा है, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी डेढ़ की हालत बहुत खराब थी, किसकी हालत खराब थी? पेट्रोगार्ड की। पांचवा है, कृषि एवं मछली पालन डेढ़ क्षेत्र में संबंधित है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। और छठा है, कृषि एक डेढ़ कार्य है, तो कृषि कैसा कार्य है? एक मौसमी कार्य है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और आगे जो प्रश्न हम पढ़ेंगे, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। यदि आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर पर। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप सभी को पढ़ ले, क्योंकि आगे हमें प्रश्नों को पढ़ना है और समय आपका अधिक लगेगा, इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, भारत की सबसे लंबी नदी है, तो कौन सी नदी है? गंगा नदी है। दूसरा है, दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? एल नीन एक लक्षण दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ है। और तीसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है, तो कितना है? 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। और पिनोसे या फिर चिली में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो तानाशाही प्रणाली है। और पांचवा है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। छठा है, अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? लीगल फ्रेक पार्क ऑर्डर के द्वारा संविधान बदल दिया था, कहाँ का? पाकिस्तान का। तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। और आगे जो आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ से ये जो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर पीडीएफ के द्वारा आपको मिलेंगे। तो छठा है, 82 डिग्री और 30 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमुनोत्तर क्यों माना गया है? और सातवां है, मौसम से क्या आशय है? 8वां प्रश्न पढ़ेंगे। 8वां है, प्राकृतिक वनस्पति क्या तात्पर्य है, से क्या तात्पर्य है? और 9वां है, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर बताइए। और 10वां है, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था?
और यहाँ से ये आपका 11वां है निरंकुश राजशाही से आप क्या समझते हैं? और 80 के दशक से वानिकी में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो कंप्लीट अच्छे से करें। और 13वां है परामर्श और वाद-विवाद लोकतंत्र का आधार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और संविधान का क्या महत्व है लिखिए। और पालमपुर पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? और ये यहाँ से मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? और हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी किस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के लिए ज़िम्मेदार थी? सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ से भी आप कंप्लीट करते चले इनको। और ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न है। और ये यहाँ से 23वां।